आपने मुआहदा लौज़ान के मुतल्लिक तो अक्सर सुना होगा। 2023 में ये मुआहदा खत्म होने जा रहा है, यानी 2023 में तुर्की बहुत सी आलमी पाबंदियों से आजाद होने जा रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि तुर्की ने आखिर ये मुआहदा लौज़ान किया क्यों था, और इस मुआहदा लौज़ान के तहत तुर्की को हरमैन शरीफैन की मेजबानी आले सऊद को देना पड़ी, यानी सऊदी अरब को देना पड़ी। क्या यही तुर्की का सबसे बड़ा नुकसान था, या फिर बॉस्फोरस कैनाल जो कि दुनिया की मईशत की रीढ़ की हड्डी तस्वुर की जाती है, तुर्किया ने इसका नुकसान भी बर्दाश्त किया है। जंगे अजीम अव्वल के बाद तुर्की का अपना वजूद खतरे में पड़ चुका था, लिहाजा आलमी प्रेशर में आकर तुर्की को मुआहदा लौज़ान 1923 में साइन करना पड़ा, जिसके तहत 3-4 बड़ी शराइत रखी गई और ये मुआहदा 100 साल के लिए था। इस मुआहदे के तहत तुर्की को सबसे पहले तो ये पाबंद किया गया कि वो आइंदा 100 साल यानी 1 सदी के लिए दोबारा खिलाफत को कायम नहीं करेगा, यानी खिलाफत का निजाम दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि मगरबी दुनिया ये जानती थी कि तमाम दुनिया के मुसलमान अगर किसी एक पॉइंट पर इकट्ठे हो सकते हैं तो वो खिलाफत का पॉइंट है। इसके बाद तुर्की से हरमैन शरीफैन की मेजबानी लेकर सऊदी अरब को दे दी गई। मुआशी लिहाज से जहां तमाम दुनिया की बड़ी सुपर पावर बनकर तुर्की सामने आ सकता था, और खास तौर पर मुसलमान ममालिक की मईशत बेहतर करने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट बॉस्फोरस कैनाल हो सकता था। ये वो इलाका है जहाँ से दुनिया भर की तिजारत गुजरती है। ये वो इलाका है जो एशिया को यूरोप के साथ, रूस को एशिया के साथ और इन तमाम बड़ी मंडियों को एशिया के साथ जोड़ता है, और इस कैनाल के ऊपर तुर्की बैठा हुआ है। लेकिन मुआहदा लौज़ान के तहत तुर्की को पाबंद किया गया कि वो बॉस्फोरस कैनाल से गुजरने वाले बहरी जहाजों से टैक्स वसूल नहीं करेगा और 100 साल तक नहीं करेगा। अब आप अंदाजा कीजिए कि अगर ये मुआहदा ना होता और तुर्की टैक्स वसूल कर रहा होता, दुनिया की ये तिजारत तुर्की के कंट्रोल में होती, तो तुर्की जो खुद को मुस्लिम दुनिया का बड़ा भाई भी तस्वुर करता है, क्या दुनिया में मुसलमानों की यही हालत होती? यकीनी तौर पर ऐसा नहीं होने वाला था। अब बात करते हैं कि 2023 में तुर्की का ये मुआहदा लौज़ान खत्म हो रहा है। इस हवाले से मुसलमानों में ये तशवीश तो पाई जाती है, और ये सवाल भी अक्सर सुनने को मिलता है कि क्या हरमैन शरीफैन की मेजबानी वापस तुर्की को मिल जाएगी या नहीं। इस हवाले से 2023 में तुर्की क्या कोशिश करेगा और क्या आले सऊद तुर्की को ये मेजबानी वापस करेंगे, ये सवालिया निशान अब भी मौजूद है, जो आने वाले वक्त में वाज़े होगा। लेकिन माशी लिहाज से देखा जाए तो क्या तुर्की को बॉस्फोरस कैनाल वापस मिलेगी? तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस हवाले से चंद साल पहले ही बड़ी प्लानिंग शुरू कर दी थी। वो ये जान चुके थे कि बॉस्फोरस कैनाल को वापस हासिल करना इतना आसान काम नहीं होगा, लिहाजा उन्होंने इस्तांबुल कैनाल पर काम शुरू कर दिया। यानी आप यूं कहिए कि बॉस्फोरस कैनाल से अल्टरनेटिव रूट दे दिया और वहां से दुनिया की तिजारत को ऑपरेट करने का एक नया रास्ता दे दिया गया। ये प्रोजेक्ट जैसे ही सामने आया तो इस पर अमेरिका और दीगर मगरबी कुव्वतों ने बहुत शोर मचाया कि तुर्की मुआहदा लौज़ान की खिलाफवर्जी कर रहा है। तुर्क सदर ने कहा कि हम बॉस्फोरस कैनाल पर तो कोई इजारादारी नहीं कर रहे, ना ही वहाँ पर टैक्स वसूल कर रहे हैं, तो फिर ये खिलाफ वर्जी कैसे हुई? हमने तो बस दुनिया को तिजारत के लिए एक ऑल्टरनेटिव रूट दिया है, अब दुनिया की मर्जी वो इस रूट को इस्तेमाल करे तो हम इस पर टैक्स वसूल करेंगे। अब 2023 में तुर्की बॉस्फोरस कैनाल को भी हासिल करने की कोशिश करेगा, और तुर्की को बॉस्फोरस कैनाल मिल गई तो तुर्की दुनिया की 12% की ट्रेड को हैंडल कर सकता है, इसको कंट्रोल कर सकता है। इस्तांबुल कैनाल से तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर 150 से 160 बड़े बहरी जहाज गुजारने का मंसूबा है, और इतने ही अगर बॉस्फोरस से गुजरे तो तुर्की यकीनी तौर पर दुनिया की ट्रेड को कंट्रोल कर सकता है। तुर्की ने यह भी कहा कि मिस्र में भी तो ऐसी कैनाल बनाई गई थी, लिहाजा अगर तुर्की ने इस्तांबुल कैनाल बना ली तो इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। और हालिया चंद सालों में हमने ये भी देखा है कि तुर्की की पॉलिसी के अंदर भी तब्दीली आई है, यहाँ तक कि तुर्की ने रूस के साथ दिफाई सिस्टम खरीदने का मुआहदा कर लिया। अमेरिका तुर्की से नाराज हो गया, लेकिन तुर्किया ने इसकी कोई फिक्र न की और अपने मुआहदे से पीछे नहीं हटे, बल्कि रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम हासिल किया, और फिर अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी बेहतर हो गए, क्योंकि अमेरिका को भी अब ये अंदाजा हो चुका है कि तुर्की खुद को मुस्लिम दुनिया का बड़ा भाई बनाकर पेश करना चाहता है, और इसके अंदर तुर्की के 2 मकासद हैं। अव्वल तो ये कि वो 2023 के बाद दुनिया के सामने ये एजेंडा रखेगा कि मुस्लिम दुनिया वोटिंग करे और आले सऊद से मेजबानी वापस लेने या फिर हरमैन शरीफैन की मेजबानी के हवाले से फैसला किया जाए। और फिर इसके बाद दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट दरअसल इस बॉस्फोरस कैनाल को वापस हासिल करना होगा। ऐसे में चीन, ईरान, इराक, रूस, पाकिस्तान
ये वो खित्ता है कि जिसके लिए दुनिया की बड़ी ट्रेड मार्केट्स खुल जाएंगी और तुर्की के इस रास्ते ये बड़ी ट्रेड कर सकते हैं। लिहाजा यही वजह है कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान पहले इमरान खान और अब भी पाकिस्तान के साथ बड़ी मोहब्बत का इजहार करते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि पाकिस्तान और फिर तुर्की मिलकर मुस्लिम दुनिया को जहां लीड कर सकते हैं, पाकिस्तान एटमी कुव्वत है, वहीं ट्रेड के हवाले से बड़े वसाइल भी पैदा हो सकते हैं और तुर्की दुनिया की 12% से ज्यादा ट्रेड को कंट्रोल करके जहां मुस्लिम दुनिया के अंदर अपना सिक्का बैठा सकता है, वहीं वो यूरोपीय दुनिया और मगरबी दुनिया में भी अपनी रोब और दबदबे को कायम कर सकता है।